हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, अगर जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि ये इनकी जो लास्ट डेट है, ये कब से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट कब होगी इनकी। इस चीज़ के बारे में पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के साथ बात करूंगा। और मैं अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मिनिमम इनकी 10th क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स है वो आपका 10th पास होना चाहिए, और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। यानी कि ग्रेजुएशन वालों का यहाँ पे भी कोई रोल नहीं रहने वाला है, जैसे क्लास 4th में था। अभी आपने देखा कि जैसे ही क्लास 4th का रिजल्ट आया, उसके साथ उन्होंने बता दिया कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स हायर, पहले उनसे कोई एफिडेविट लिखवाया जाएगा कि अगर हमारी इन फ्यूचर में अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन का पता चलेगा तो हमें कभी भी एट ए टाइम जॉब से हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट दी थी JKSSB ने सभी कैंडिडेट्स को। तो आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन में पढ़ा, जिन्होंने जो नोटिफिकेशन देखी थी, तब मैंने आपको बता दिया था डिटेल में ये चीज़। यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th रखी गई है। तो यानी कि क्लास 4th वाला की सिस्टम है यहाँ पे कहीं ना कहीं। अभी तक इसका रिसेंटली सिलेबस तो नहीं आया है, बट जल्दी ही इसका सिलेबस भी देखने को मिलेगा JKSSB की ऑफिशियल साइट पे। सिलेबस तो हम आपको करवा देंगे। और मैं आपको बात बता दूँ, अगर जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, जम्मू में और कश्मीर डिवीज़न में इनकी अगर टोटल बात करूँ तो 100+ पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले आप भूल के भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है, जो ग्रेजुएशन वालों ने क्लास 4th का फॉर्म फिल किया था, तो अभी भी उनको कोई वो नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग का कुछ प्रोसीजर नहीं है अभी कुछ भी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इस चीज़ का, तभी हमें पता चल जाएगा उनके साथ क्या हो रहा है। बट JKSSB ने नोटिफिकेशन में स्पेशली लिख दिया है कि कभी भी अगर उनकी क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन उनकी मिलती है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, अगर उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का कोई मिलता है हमें, तो हम उसको डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने पहले बोली है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है और मैक्सिमम 12th है। और इससे बेटर है, मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, जो नोटिफिकेशन इनका ऑफिशियल। ये स्पेशली जो वीडियो मैंने लाई है, ये जो कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ क्लास 4 से जुड़े हुए आ रहे हैं अभी तक, उनके लिए मैंने वीडियो लाया है। ये आप देख लीजिए, मैं तो इसको ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को। सारे यूट्यूबर चैनल जो भी हैं, सभी यूट्यूब चैनल पर ये नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुकी है। बट मैं स्पेशली ये जो कर रहा हूँ, ये 10th और 12th के जो कैंडिडेट्स हैं क्लास 4th के, क्योंकि हमारा चैनल का मोटिव यही था क्लास 4th में सिलेक्शन बच्चों को दिलवाना। और लास्ट में कुछ मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आप देखो, इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20th जुलाई, यानी कि इसी मंथ की 20th जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। और 20 जून से फॉर्म लगना स्टार्ट हुए हैं। तो आप टेंशन ना लें, इसी डेट लास्ट डेट ज़रूर एक्सटेंड भी हो सकती है, होगी नहीं बट हो सकती होगी। ठीक है, अब मैं आपको सीधा पोस्ट पे लेके चलूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, लेवल 2 की जो जॉब है, वाइल्ड लाइफ गार्ड, यहाँ पे देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की ही ये जॉब है। 35 पोस्ट हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं, 7 SC कैटेगरी में हो, ST में 7 है, बाकी आप रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो। टोटल जो पोस्ट हैं वो 71 है। और यहाँ की जो कश्मीर डिवीज़न की पोस्ट हैं वो 37 है। तो 8 और 108, टोटल पोस्ट है 108। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद द फ्लोइंग स्टैंडर्ड 1। मेल की हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, वॉक टू कंप्लीट योर 4 आवर्स। 4 आवर्स में जो इनकी मेल की रनिंग होगी वो 25 किलोमीटर रनिंग होगी। आप देख सकते हो फिजिकल इनका ये होगा। उसके बाद मेल है, फीमेल है, उनकी जो 16 किलोमीटर रनिंग है पूरी 4 आवर्स में। ठीक है, और उसके बाद यानी कि फ़ीमेल को 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलना है। ठीक है, मज़े से चल सकते हैं 4 किलोमीटर, कुछ भी नहीं होता है। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन और रिटन एग्जामिनेशन ओनली। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट टू एलिजिबल टू बेयर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले तो इसका फिजिकल होगा, उसके बाद ही इसकी नेक्स्ट स्टेज यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन होगी जो रिटर्न पर ही वेस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे पूरा सिस्टम यही है।
और आपको सर्टिफिकेट भी रखना है अपने पास चीफ मेडिकल ऑफिसर का, तो आप ये बना सकते हो, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर। कोई भी मेडिकल ऑफिसर होगा उससे आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है उनके लिए, जो बच्चे रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो 30+ एज का होगा, बेशक एज तो इन्होंने 40 रखी है जनरल कैटेगरी की, पर 30+ एज वाला आप खुद सोचो, क्या वो रनिंग कर सकेगा? इतनी नहीं कर सकता। ये यंगेस्ट बच्चे होंगे वही इस चीज़ को कर सकेंगे क्वालिफाई, जो आपके आ जाते हैं 18 से लेके 26 तक, मान लो 7 तक, मान 30 तक रख लो यार, कर लेते हैं, कुछ होते हैं 30 तक, बट कुछ होते हैं जो 25 के आगे भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस एज के बच्चे हैं जो इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है ये JKSSB की तरफ से। तो इसके फॉर्म सभी बच्चे फिल कर सकते हैं, जिन्होंने क्लास 4 का किया था वही करें, ग्रेजुएशन वाले रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। उनके लिए तो मैं बता दूं SI की पोस्ट आ चुकी हैं, अभी आई नहीं एडवर्टाइज़, तो JKSSB करेगी अब देखना, क्योंकि पहले रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा उनका, फिर मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन लिस्ट होगी। 4 स्टेजेस उनको देखनी है, सॉरी 3 देखनी है, फाइनल उनकी लिस्ट 4th स्टेज पे होगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिजिकल और रिटन ही होगा, 3rd पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। इस तरह से एग्ज़ाम ये कंडक्ट होने जाएगा। तो देखते हैं इसकी रनिंग वगैरह कब होगी। आप अपना वॉकिंग भी अच्छे से रखें, और सब इंस्पेक्टर के ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल रहें। और जो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट असिस्टेंट के फॉर्म भी यहाँ पे हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन वाले के लिए यहाँ पे देखिए आपको कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, अंडर UT के अंडर आती हैं, 13 पोस्ट हैं यूनिट असिस्टेंट की, तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। अगर आपसे कोई भी आपकी क्वेरीज होगी मुझसे ज़रूर शेयर करें। और मैं सब इंस्पेक्टर वाले, अगर कोई भी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म इसको देख रहा है, मैं उसके लिए बताऊंगा कि मैं सब इंस्पेक्टर का भी आपको ज़रूर सिलेबस करवाऊंगा। कि इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना लेवल उसका एग्ज़ाम का हार्ड नहीं जाएगा, क्योंकि उनको 3 स्टेजेस क्रॉस करनी है। तो अगर पहले ही बच्चों की रिटर्न में उन्होंने उनको थका दिया, या उनका या तो मेरिट कम जाएगा, या तो ये सिस्टम होगा, तो एग्ज़ाम लेवल थोड़ा इजी होगा, यही सिस्टम रह सकता है। उसके बाद ही इनका आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आगे रनिंग करेगा। तो सिलेबस में दिखाऊंगा उनका, अगर मैं पुराना सिलेबस होगा, अगर 1-2 कंपोनेंट का, क्योंकि इस बार 5 कंपोनेंट आएंगी शायद उसके। चलिए, कमेंट से दिखाना चाहूँगा जो क्लास 4th में जो भी बच्चे हैं थे, आप इनका कमेंट देख सकते हो। ये तो आपको पता है, मैंने बोला था कि 50+ कट ऑफ है, तो इनका स्कोर देख सकते हो। अभी या तो RB कैटेगरी के हैं, इनका स्कोर आप देख रहे हो। ये वो टू स्ट्रगल हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हैं, ठीक है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी कि कश्मीर रीजन से हैं। तो इनका 56.6 इनका स्कोर है। तो ये सिलेक्शन ले चुके हैं। इन्होंने लिखा है, आई वॉज फॉलोइंग योर मैथ एंड रीजनिंग लेक्चर रिलीजियसली, स्पेशली द प्रोबेबिलिटी लेक्चर। इन्होंने हमारे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर भी देखे हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली है इनको। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू सर एंड स्टे ब्लेस्ड। ये हमारा थैंक्स कर रहे हैं। तो वेलकम वॉन रू स्ट्रगल। हमें आपका रियल नाम तो नहीं पता, पर हम आपका वेलकम करते हैं आपको भी। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस तरह से लेक्चर देखें। देखिए, मुझे इनका जो मैंने मैथ पढ़ाया था, जो रीजनिंग पढ़ाई थी, मुझे इन पर पूरा डेफिनेटली कॉन्फिडेंट था कि इसी में से बच्चों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को इस चीज़ की। हाँ, लास्ट में मेंसुरेशन रह गया था, वो चीज़ें थी, थोड़ी मैथ की रह गई थी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाई। हमें GK और इंग्लिश की तरफ चले गए थे। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत करवाई थी, जिससे बंदा 10 मार्क्स तो सिक्योर कर सकता था उस टाइम। तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का 35+ स्कोर, 35 स्कोर बंदा कैरी कर सकता था। और यहाँ पे 45 GK के भी थोड़ा बहुत करवाया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले सकता था अपने से भी करके, क्योंकि आप टोटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, हम देखिए, यूट्यूब वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं प्रोवाइड करे, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल खुद ढूंढना पड़ता है। बड़े ही रेयर चैनल्स होंगे यूट्यूब पर जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें। मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस के दौरान ही हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में, हर फील्ड में प्रैक्टिस हमारा साथ देती है। और भी कुछ कमेंट है, मैं आपको दिखा दूँ। इनका थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको शायद
माई स्कोर इज़ 48.33 बट अभी तक नॉन एम्प्लॉय का 5 नंबर नहीं दिया। तो आप कंप्लेन कीजिए, मैंने आपको बताया भी था। डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम से हैं। व्हाट आई डू प्लीज़ रिप्लाई सर। मैंने ईमेल भी दी, तो मैंने इनको रिप्लाई भी दिया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो 2 रिप्लाई है, तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया है। बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, इनकी कैटेगरी मुझे नहीं पता क्या है, बट इनका स्कोर थोड़ा सा ही कम था शायद। इनको नंबर मिल जाते तो इनका कट ऑफ भी इनका क्लियर हो जाता। तो इनको आप मेल कर दीजिए उनको एक बार फिर से, उनको बोलिए कि इतने मुझे नॉन एम्प्लॉय के मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप भी इस लिस्ट में आ सकोगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी कैंडिडेट्स अगर क्लास 4 का इसको देख रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी आपका ज़रूर आप हमारे कमेंट को शो करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अभी कुछ और भी होंगे जिनके मैंने स्क्रीनशॉट अभी नहीं लिए हैं। बाय बाय।